हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है टेक्सटाइल। इससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपिडिक एसिड का अंतिम समूह क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, एपिडिक एसिड का अंतिम समूह क्या कहलाता है। तो अंतिम समूह जो है कार्बोक्सिल समूह को कहते हैं। एपिडिक एसिड का अंतिम समूह कार्बोक्सिल समूह को कहते हैं। अगला है हेक्सामिथिलीन डायमीन का अंतिम समूह क्या कहलाता है। क्या कहा गया है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन का अंतिम समूह क्या कहता है उसको। तो उसको जो है एमिनो समूह कहते हैं, इसे अमीनो समूह कहते हैं। हेक्सामिथिलीन डायमीन को का अंतिम समूह जो है वह अमीनो समूह होता है। अगला है सबसे पुरानी व सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई कौन सी है। तो इसमें बताना है कि सबसे पुरानी और सबसे अधिक उपयोग होता है जो, उसे कौन सी कताई कहते हैं। तो उसे जो है रिंग कताई कहते हैं, उसे रिंग कताई कहते हैं। वह रिंग कताई है जो सबसे पुरानी और सबसे अधिक उपयोग होने वाली है। यह जो है रिंग कताई जो है सबसे प्राचीन है और पुरानी है और सबसे उपयोग होने वाली है। अगला देखिए, स्टेपल धागे हेतु किस प्रकार की कताई की जाती है। यानी कहा गया है कि स्टेपल मीन्स क्या होता है, स्टेपल मीन्स होता है छोटा। क्या होता है, छोटा होता है। तो स्टेपल धागे की हेतु किस प्रकार की कताई की जाती है। तो छोटे जो धागे होते हैं उसकी जो कताई है किस प्रकार से की जाती है। तो किससे की जाती है, तो इसे जो है यांत्रिक कताई विधि से किया जाता है। स्टेपल रेशे को या स्टेपल धागे को यांत्रिक कताई से इसे यांत्रिक कताई द्वारा इसे नापा जाता है। अगला है फिलामेंट धागे प्राप्त करने के लिए कौन सी कताई की जाती है। तो फिलामेंट धागे प्राप्त करने के लिए कौन सी कताई की जाती है। तो फिलामेंट धागे के लिए जो है रासायनिक कताई की जाती है, इसके लिए रासायनिक कताई की जाती है। अगला है खींचना, लपेटना एवं ऐंठन देना आदि क्रियाएं किस फ्रेम पर अलग अलग होती हैं। कहा क्या गया है, खींचना और लपेटना, ऐंठन देना आदि क्रियाएं जो होता है वह किस फ्रेम पर अलग अलग होती हैं। तो यह जो है अलग अलग जो किया जाता है वह म्यूल फ्रेम पर किया जाता है। अगला, एक उत्तम संतुलित वस्त्र में क्या कहा गया है, एक उत्तम संतुलित वस्त्र में अनुमानतः सूत कितनी होनी चाहिए। सूत मीन्स क्या होता है, सूत मतलब क्या होता है, सूत मीन्स होता है धागा होता है। इसका मतलब क्या होता है, धागा होता है। तो एक उत्तम संतुलित वस्त्र में अनुमानतः सूत कितनी होनी चाहिए। तो ये सूत जो है कितनी होनी चाहिए, तो 1:1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1:1 होना चाहिए, जो कि टीजीटी में ये सब आता है। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अगला, सूती ब्रांड क्लॉथ के धागे की गणना कितनी होती है। क्या है, सूती ब्रांड क्लॉथ के धागे की गणना कितनी होती है। तो यह जो है 144 × 76 होती है। कितना होता है, 144 × 76 होता है। ये सूती ब्रांड क्लॉथ का धागे की गणना है। क्या है, 144 × 76 जो है सूती ब्रांड क्लॉथ के धागे की गणना की जाती है। अगला है नायलॉन आदि वस्त्रों की गणना होती है। क्या कहा गया है, नायलॉन आदि वस्त्रों की गणना की जाती है। तो इसकी गणना जो है 210 × 80 की जाती है। क्या है, इसमें जो है 210 × 80 की जाती है। अगला धागे की गणना की स्तरीय विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी। क्या कहा गया है,
धागे की गणना अस्त्री विधि की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है ASTM के द्वारा की गई थी। यह ASTM के द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग और यम से मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। अगला है धागे की लंबवत स्थिति कहलाती है। तो धागे की जो लंबवत स्थिति है उसे क्या कहते हैं? तो वह जो है ऑन ग्रेन कहलाता है। यह ऑन ग्रेन कहलाता है। और जो धागे की क्षैतिज स्थिति होती है उसे ऑफ ग्रेन कहते हैं। क्या है? धागे की जो क्षैतिज स्थिति होती है, क्षैतिज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑफ ग्रेन कहते हैं। उसे ऑफ ग्रेन कहते हैं। अगला शुष्क धुलाई करने वाले व्यक्ति द्वारा, शुष्क धुलाई करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाने वाली परिचर्या क्या है? शुष्क धुलाई करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाने वाली परिचर्या जो है वह क्या है? तो वह नवीनीकृत परिचर्या है। कौन सी परिचर्या है? नवीनीकृत परिचर्या है। अगला है मर्सराइजिंग परिचर्या की खोज किसने की थी? तो इसे जो है जॉन मार्शल ने की थी। अगला है ऊनी व नीटेड वस्त्रों की टेंटरिंग के लिए किस फ्रेम का प्रयोग किया जाता है? ऊनी व नीटेड वस्त्रों की टेंटरिंग के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो है पिन टेंटर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अगला है ब्रिटिश गोद किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? ब्रिटिश गोद किसे कहते हैं? तो वह डेक्स्ट्रीन को ब्रिटिश गोद कहते हैं। अगला है ऊन के छोटे तंतुओं को क्या कहते हैं? क्या है? कितने ये जो है ऊन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो ऊन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? इसे फ्लक्स कहते हैं। अगला है क्रोमोफोर क्या है? क्या कहा गया है? क्रोमोफोर क्या है? तो क्रोमोफोर क्या है? तो क्रोमोफोर जो है वह है कि कौन रंग दिखाई देगा और कौन नहीं दिखाई देगा, यह बताता है। क्रोमोफोर क्या है? कि कौन सा रंग दिखाई देगा और कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा, यह इसमें बताता है। अगला है एक्सोक्रोम क्या है? अगला है एक्सोक्रोम क्या है? तो एक्सोक्रोम के बारे में आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि एक्सोक्रोम क्या होता है। एक्सोक्रोम के बारे में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।